गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्लस टू क्लास में हिंदी का जो आपका फर्स्ट लेसन है भक्तिन, उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती है और यह नाम किसने उसे दिया और क्यों दिया। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था, यानी कि लक्ष्मी, जिसे हम धन संपत्ति की देवी मानते हैं। परंतु इन सभी के कारण लक्ष्मी अपना नाम छुपाती थी, क्योंकि उसके पास लक्ष्मी नाम होने के बावजूद भी धन ना मात्र था। वह हमेशा गरीबी भोगती रही, उसे गरीबी का ही सामना करना पड़ा। उसे कुछ दिनों तक ही भरपेट भोजन मिलता था। अपने पति के साथ परिवार से अलग होकर उसने अपना बहुत कष्टमय जीवन व्यतीत किया। उसे भक्तिन को यह नाम उसके माता पिता ने दिया होगा। उन्होंने ये सोच कर दिया होगा कि अगर हम इसका नाम लक्ष्मी रख दें तो ये धन संपत्ति की देवी मानी जाएगी। उन्होंने यह नाम इसलिए सोच कर उसे दिया कि उनके घर में धन संपत्ति आएगी, या जहाँ भी उसका विवाह होगा वो अपने पति के घर धन संपत्ति से परिपूर्ण रहेगी। लेकिन लक्ष्मण नाम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने अपनी बेटी को नाम लक्ष्मण स्वरूप समझकर ही दिया होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्ति पुत्र महिमा में अंधी रही। ठीक है, उसे घृणा का शिकार होना पड़ा। ऐसी घटनाओं से अक्सर किस धारणा का पता चलता है कि स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? भक्तिन ने 2 नहीं बल्कि 3 पुत्रियों को जन्म दिया था। ठीक है, कन्या रत्न उत्पन्न करने के बाद भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी थी। उसे अपनी जेठानियों की घृणा का शिकार होना पड़ा। उसकी जेठानियाँ जो कि पुत्र रत्न प्राप्त कर चुकी थी, वो लक्ष्मी को हीन भावना से देखती थी। भक्तिन की जेठानियाँ ये सोचकर उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी कि उसने 3 बेटियों को जन्म दिया है। भक्तिन को इन सब हालातों का सामना करना पड़ता था। भक्तिन का पति उसके साथ अच्छे व्यवहार से रहता था, लेकिन उसकी जेठानियाँ, उसकी सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी कि उसने 2 बेटियों को नहीं बल्कि 3 बेटियों को जन्म दिया है। हमारे देश में ये धारणा बनी हुई है कि बेटा ही वंश को बढ़ाता है, बेटियां नहीं। कन्या भ्रूण हत्या के पीछे जो नारियों की दुर्गति होती है, उसका सामना नारियों को करना पड़ता है। स्त्रियां ही लड़का लड़की के भेदभाव को बढ़ावा देती हैं। वे ही दहेज की मांग रखती हैं, यानी कि सास अपनी बहू के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। यानी कि हम कह सकते हैं, ये कहना बहुत उचित होगा कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। थर्ड क्वेश्चन है इसका कि भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जो जबरन पति थोपा गया था वो दुर्घटना नहीं बल्कि उसके विवाह के संदर्भ में मानवाधिकार और उसकी स्वतंत्रता को कुचलने का कार्य था, जो सदियों से चला आ रहा है। वो कैसे? लक्ष्मण की जो बेटी विधवा हो चुकी थी, उसके साथ गांव के ही एक लड़के जो तीतरबाज था, उसने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। ठीक है, जबकि उसके बुरे व्यवहार का उसे दंड मिलना चाहिए था, लेकिन गांव की पंचायत ने जबरन यानी कि ज़बरदस्ती भक्तिन की बेटी को उसके साथ सौंप दिया, उसको दे दिया, उसके साथ उसका विवाह कर दिया। उसकी पत्नी उसे घोषित कर दिया। विवाह के मामले में लड़की की रजामंदी की ओर हमारा समाज ध्यान नहीं देता। यह उसके मानवाधिकार का हनन है। गांव की पंचायत हमेशा लड़कियों की आवाज़ को दबा देती है। ठीक है, बेटी के समान कोई भी लड़की अपना इस गांव की पंचायत के सामने साहस नहीं कर सकी। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जो पति जबरन यानी कि ज़बरदस्ती थोपा गया था, वो उसके मानवाधिकार को कुचल रहा था। ये 3 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, तीनों क्वेश्चन आपने राइट प्लस लर्न। धन्यवाद।